वेलकम बैक। स्वागत है आज एडी की एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं DMR हॉस्पिटल, जहाँ से हम नायशा की अपनी धनिया की दवा लेते हैं। हेलो हेलो कहते हैं इसको। अभी बिल्कुल शाम हो गई है, वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि हम लोग थके हुए थे। हेलो 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 हेलो। हमारा रिकॉर्ड करने का मन नहीं था क्योंकि हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। फिर मुझे लगा नहीं, हमें दिखाना चाहिए हर वो मोमेंट। अगर खुश हैं तो भी, और परेशान हैं तो भी, फ्रस्ट्रेटेड हैं तभी भी, और मोटिवेटेड हैं तो वो तो दिखाते ही हैं। ठीक है जी, दादी जी हट जाइए। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं, फिर आगे की बात बताते हैं आखिर क्या चल रहा है, क्यों ऐसा है। थका थका सा लग रहा होगा, पूरी फैमिली थकी सी लग रही है, बच्चों से लेकर बड़े सब। हेडी आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही, आओ अपना स्पिनर ले लो। एडी का स्पिनर है बहुत अच्छा सा, जिसको एडी घुमाता रहता है। ये एडी कैसे चलता है, ये चलाओ। आज हमारा आने में एक काम होगा एक नहीं होगा। धनिया की दवा तो मिलेगी, लेकिन एडी का जो स्पेशल एजुकेशन का प्लान है वो अब फिर से रिवाइज़ करना है, क्योंकि जहाँ तक एडी का था वो हो चुका। और हम रिवाइज़ का हम वैसे भी लेट हैं, हमको 1 महीना पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन वो सेंटर आज बंद है। ये जो हिस्सा है यहाँ पे वो स्पेशल एजुकेशन का हमको मिलता है, बस थेरेपी OT वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। बाकी डॉक्टर साहब अंदर बैठते हैं, तो नायशा के लिए तो डॉक्टर साहब से ही मिलना है। अभी नायशा का OPD में नंबर लगा दिया हमने, मेरे ख्याल से थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा, क्योंकि आज भीड़ थोड़ी कम है, बारिश का भी मौसम था और आज दिन भी संडे का है। नायशा आएगा ना नंबर? देखो जी, आज बहुत समय से पहले नंबर आ गया और हम दिखा भी चुके। जो नायशा की दवा लिखनी थी लिखवा ली हमने, और एडी के पोस्चर के लिए थोड़ा सा मैं परेशान था, तो डॉक्टर साहब से पूछा। देखो अभी ये ऐसा है ना, पोस्चर इसका थोड़ा सा डाउन जाता है, तभी उस पोस्चर के लिए भी डॉक्टर साहब से कुछ टिप्स मिले, आगे बताऊंगा। जब यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा मिल ही जाता है। खाली डिस्कस किया, उन्होंने एक ऐसा तरीका बता दिया साहब, इस तरीके से इसका पोस्चर सही होगा है। अभी दवा की बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ की दवा बाहर कहीं नहीं मिलती मेरे ख्याल से। अभी ऑनलाइन का कुछ ऑप्शन है तो साहब समझा रहे हैं। सर टाइम रहता है ऑनलाइन दिखाने का लगभग 10 से 10:30, कोई नहीं सोता। अच्छा, ऑनलाइन दिखा के डॉक्टर साहब से भी वो सर करें? हम दिखा भी देते हैं ना। अच्छा, तो आपका जो ये कंसल्ट फीस है, हाँ, वो हम एक बारकोड देंगे मेडिकल उस पे डाल देंगे। 500 पे करा के, ठीक है। हम टाइम बता देते हैं कि ये टाइम पे आप कॉल कर लेंगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद सेम नंबर से ही सारे काम हो जाएंगे। जैसे मेडिसिन भी कुरियर करानी है, हाँ, तो मेडिसिन जो भी रहेगी उसका बिल, हाँ, बाकी का जो कुरियर चार्ज होता है वो हमारा बंदा कुरियर कराता अरे वेरी गुड। तो अच्छा ही है। ये वाला लास्ट वाला नंबर बताया है। ये ना? लास्ट जो व्हाट्सअप नंबर है। ओहो, तो मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा फिर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा बड़ा लिख दो आप इसमें। नहीं, मैं यहाँ ऐसे कर दूँगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलो मैं अब दवा ले लेता हूँ। वेट वाइप्स ही ले लो। हाँ, वेट वाइप्स ले लेता हूँ। दवा ले ली हमने और अब हम आ गए बाहर। इसी बार 1 महीने की दवा है 4700 रुपये की। मेडिसिन भी ले ली हमने, और मेडिसिन लेने के बाद नायशा ने पॉटी भी कर दी थी और पॉटी वॉश भी करा दी। लेकिन आज बड़ा सुकून लगा कि टाइम से हमने दिखा लिया। हाँ, बहुत जल्दी दिखा लिया हम गए, और आज संडे इतने का कम भी दिन टाइम है। में कभी नहीं हुआ। एक्चुअली संडे था। बताएंगे हम क्या क्या एक दफा कुछ बढ़ा दिए हैं। अच्छा, जब भी हम आते हैं तो दवा का आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि देखो जी ये लिया इस बार। यहाँ पे ना लाइन लगा के खाना मिलता है, तो आप यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हो। कुछ पैसे दे देंगे तो ये लोग खाना खिला देते हैं, तो वही हम लोग रुके थे। कहा था 5 लोगों को खाना खिला दूंगा, लेकिन लाइन इतनी बड़ी थी, करते करते 40 लोग हो गए। यहाँ पे ये है, गरीब लोग वहीं पे मिल जाते हैं बाकायदा, वो खाने के लिए मुसाफिर भी होते हैं। हाँ, कुछ मुसाफिर भी हैं कुछ इसमें। मुसाफिर भी हैं, वो मतलब जिनको भी जरूरत है, कोई भी खाना उस तरह से वैसे क्योंकि लेने ये को नहीं रेलवे आएगा। स्टेशन है ना सामने। मैंने नंबर ले लिया, कभी मैं फोन करूँ तो आप करवा देना ईमानदारी से। वैसा जितने लोगों को बता दूँ उतने लोगों को करवा देना। चलते हैं आगे, अभी तो यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और हम लोग भी बहुत, क्या बोले, तो बिल्कुल थके, ऐसा लग रहा है खाना खाएं कि ना खाएं, मतलब खाने का इच्छा ही से। कल तो दिन भर ऐसे ही चला गया हमारा। कल पूरा दिन ऐसे ही गया, रात को भी खाना नहीं खाया, फिर सुबह भी ऐसा ही हो गया। पानी, सुबह हमारी काम वाली दीदी नहीं आई। ऐसे टाइम पे ना सब धोखा देते हैं, सब देते हैं धोखा। और हमारी दीदी तो बहुत इंटरनेशनल है। दीदी को हमारे काम वाले को पता चल जाता है ना, उनको पता लग गया, वो अध्यांश देख के गई, और वो उन्होंने जो टिकट कटाया मुझसे बोल रहे भैया, अब वो 3-4 दिन और नहीं आएंगे। उनको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, वो लोग जा चुके हैं। तो फोन करके बता दिया वो चले गए हैं ना। अब मुझे लग रहा है किसी से पता करवाएंगे फिर आएंगे। तो एडी बेटा उठ जाओ। हाँ, एडी को नींद आने लगी रास्ते में, वो इसलिए लेट गया। अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से जो हॉस्पिटल है दूर है,
करीब 70-80 किलोमीटर के आसपास होगा। जाने में टाइम लग ही जाता है, अब वापस जा रहे हैं तो खाना खा के जाएंगे। 9 बज चुके हैं यहीं हेलो, हाँ हेलो। पे। अच्छा, ये सही तो करो। स्पेस थोड़ा सा खुला खुला है तो बच्चे भी घूम लेंगे, नायशा स्पेशली घूम लेगी। नायशा को यहाँ पर झूले पे बैठना था। हाँ, अभी हम लोग अंदर आए ना तो तड़के की खुशबू आ रही थी, तो नायशा बोल रही है बब्बू बब्बू, मतलब बदबू आ रही है। ये एडी भैया के लिए डाल दूं ना, एडी भैया, हमारा खाना एडी भैया यहाँ आ रहा है और नायशा कह रही है झूले पे बैठो, इसीलिए जिद करने के लिए रो रही है, जिद से रो रही है, सॉरी नहीं मुझे यहाँ नहीं बैठना है। बस बेटा बस बस, एडी भैया खाओ। और हमने ये मंगाए हैं कबाब। एडी खाओगे ना? एडी खा चलो, लो। अभी वाला मोमेंट तो मिस हो गया जो नायशा दौड़ रही थी। हाँ, फोन नहीं था ना। चलो जी, खाना पीना हो गया हमारा। नायशा भी थोड़ी शांत हो गई, बीच में रोने लगती है फिर सही हो जाती है। थोड़ी देर इसको घूमने देंगे, यहाँ पे झूला झुलाएंगे, फिर निकल चलेंगे। डैडी पानी पी लो बेटा, पानी पी लो। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद खाना खाया है ना। एक्चुअली हम लोग टाइम ही खत्म हो गया। हाँ, हम लोग थोड़ा सा ना टाइम टेबल के वो है। हाँ, आई मुझे मेरा भी मुंह पहुंच गया। हाँ, और इस बीच में टाइम टेबल बहुत बड़ा, खाने का बिगड़ टाइम गया। टेबल ही वो गड़बड़ हो गया। नायशा ने पीछे से अपने पूरे पेपर्स निकाली और पूरे फेंक दी नीचे। और अब खाना खाने के बाद लग रही है नींद, क्योंकि इतने देर बाद तरीके से खाया है, अब नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है बस फटाफट घर आ जाए। चलो, घर आने भी वाला है हमारा। गलत बात है बेटा। मम्मी और पापा देखो, ये देखो इसकी हालत देखो, इसने अब दुपट्टा फेंकी है, मेरा पर्स ले लिए, ये लटका के घूम रही है गाड़ी में। ऐसा गलत बात है बेटा, घर के अंदर नहीं आना है तुम्हें। एडी भी अपने चेंज कर रहा है, लेकिन इसको ये पर्स पहन के घूमता रहना है। पर्स में पूरा गीला कर दिया, बाल्टी में पानी था ना, पूरा गीला है। नायशा चेंज कर लो बेटा। कहाँ जा रही हो इस समय? बेटा नहीं नहीं नहीं, आओ जल्दी आओ। ये देखो मम्मी का पर्स, इसमें जो सामान था वो भी पानी। अभी देखो नायशा की दवाइयाँ जो आई हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। दवा इस बार थोड़ी सी महंगी आई, तो फिर पता चला कि एक दवा एक्स्ट्रा है, जो पहले चलती थी उससे एक बढ़ा दी उन्होंने। ये दवा का पिटारा है पूरा नायशा का, 4820 रुपए। अभी देखो, ये तो नायशा का पहले भी चलता था, एक ये नर्प्रो के नाम से चलता था, लेकिन सेम ही है ये, और एक ये भी चलता था पहले ही, ठीक है, ये भी सेम है। 1 2 3 4, ये 4 दवाएं तो इसकी थी, ठीक है। इसमें एक बढ़ाई कौन सी है, ये दवा बढ़ा दी इन्होंने, ये इन्होंने दे दी माइंड मेल्ट फॉर बेटर फोकस एंड अलर्टनेस ऑफ माइंड, ये एक एक्स्ट्रा बढ़ा दी इन्होंने। इससे बोल रहे थे भूख भी लगेगी थोड़ी, इसके भूख भी कम हो गई थी। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई नायशा की दवाएं, और ये पूरी जो दवा ये 1 मंथ की है। एडी का वो क्या करते हैं, एडी को भी देखते हैं जब एडी जाता है। एडी का हम अगर पर्चा नहीं भी बनवाएंगे, उसकी रिसिप्ट नहीं भी कर लेंगे, तब भी वो एडी को एक बार देख लेते हैं, एडी का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। एडी को हमने सारा बताया कि एडी का अभी इतना चल रहा है, ये एक्सरसाइज उसको कराते हैं। और उसके लिए मैं कंसर्न था उसके पोस्चर को लेके, पोस्चर जो आजकल डाउन करके बैठता है, तो उसको हम तो सीधा बैठाते हैं कि सीधा बैठो, लेकिन उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने मैं 3-4 टिप्स दी बहुत अच्छी कि आप ऐसा करोगे तो इसका पोस्चर करेक्ट होगा। और पोस्चर करेक्ट होना इस एज में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी आदत पड़ गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी वो सारी जो टिप्स उन्होंने दी हैं अभी हम फॉलो करेंगे, और धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में आपको वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। बाकी ये जो दवाएं हैं हमेशा हमें लेने जाना पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ता है, 1 दिन का पूरा समय जाता है। उसके लिए ऑनलाइन का भी अभी वहाँ पे इंतजाम हो गया है कि ऑनलाइन ले सकते हो आप, तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। अगर कभी कोई दवा खत्म हो जाती है या लगता है हम अभी नहीं जा पा रहे हैं, हमें कंसल्ट करना है, तो वो भी उन्होंने नंबर दे दिया कि इस नंबर पे आप ऐसे कंसल्ट कर सकते हो, और दवा जो है ऑनलाइन कोरियर से भेज देंगे, बेस्ट है वो हमारे लिए। और हाँ, नायशा का ब्रेन मैपिंग टेस्ट और EEG टेस्ट, EEG होता है एडिकम में, ऐसा ही कुछ, मतलब 2 टेस्ट वो लोग ब्रेन के करते हैं, मेरे ख्याल से 3 मंथ में एक बार करते हैं, वो कंडीशन देखने के लिए कि अब कितना इम्प्रूवमेंट है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस बार उनको करना था, बट हमारे पास कुछ टाइम की भी दिक्कत थी, हम गए भी शाम को थे, तो इस बार वो हमने स्किप कर दिया। नेक्स्ट मंथ जाएंगे तो वो टेस्ट भी हम करा लेंगे, तो वो भी रिपोर्ट पता चलेगी कि अब इसका क्या इम्प्रूवमेंट चल रहा है, कैसा चल रहा है। वैसे डॉक्टर ने तो इसको बोला है कि अच्छा चल रहा है नायशा का, और नायशा ऐसे इररिलेवेंट कुछ भी नहीं बोल रही है, मीनिंगफुल पर्पसली जो बोलना चाहिए वो बात करी, क्योंकि वो डॉक्टर के सामने भी काफी बात करी, और मेरी एक्टिंग भी कर रही थी, वो एक्टिंग कर रही थी। जैसे ही वहां पर एक लाइट ऑफ हुई तो नायशा तुरंत बोलने लगी लाइट गई, तो डॉक्टर ने देख के वो तुरंत समझ गया, बोले हाँ रिलेवेंट बोल रही है। इसकी चाल मतलब इसकी वॉकिंग के बारे में बात की ना, तो मैं बता रही थी एक्टिंग करके नायशा की कि ऐसे वॉक करती है, तो वो खुद अपनी एक्टिंग वो फटाक से उतर के फिर वो अपनी एक्टिंग करने लगी कि हाँ ऐसे वॉक करते हैं। मतलब उनको पॉजिटिव था नायशा को देख के, बोल रहे थे कि जी बस 2-3 साल और आप कर लोगे अगर मेहनत
तो लगभग एक उस लेवल तक वो आ जाएगी कि बहुत जल्दी आपको पता नहीं वो चलेगा। कह रहे थे कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये पहले डिले थी, इतना हो जाएगा नाइशा हाँ, का। 2-3 साल का भी और हमको अगर लगेंगे, अगर मेहनत ऐसे ही करते रहे तो वो एक उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी आने वाले भविष्य की कोई बात नहीं है, जैसा भी होगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। होगा तो, नहीं होगा तो हम हैप्पी हैं हर एक चीज़ में। होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छाई और बेहतरी छुपी होती है। लेकिन हम पेरेंट तो चाहते ही हैं कि बच्चों का अच्छा ही हो, कुछ भी कोशिश करते हैं, हमारी तरफ से अपने कर्म हम पूरे करते हैं, फल की इच्छा छोड़ देते हैं। फल जो मिलेगा उसकी तरफ से होगा और वो बहुत अच्छा होगा। आज मिले, कल मिले या 10 दिन बाद मिलेगा अच्छा और होगा। वैसे हमारी जो होम्योपैथी की दवा है हम वैसे कंटिन्यू करते हैं, इसके साथ ही हमारी होम्योपैथी की भी दवाइयाँ चलती रहती हैं। होम्योपैथी वालों से इवन हमने बताया भी कि देखो जी हमारी ये दवा वहाँ चलती है। हाँ। तो उनको सारी दवाएं दिखाई, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ खास दवाएं नहीं है, सप्लीमेंट्स ये हैं। सारे सब, क्योंकि नायशा के भी सारे सप्लीमेंट्स ही हैं और कुछ भी नहीं। एडी का भी सप्लीमेंट है, नायशा के भी सप्लीमेंट्स हैं। तो बोले सप्लीमेंट देने में ऐसी कोई बुराई नहीं है, दे सकते हो। तो हमारा वो भी चल रहा है और होम्योपैथी भी चल रहा है। इवन हम जब एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं उनको भी बताते हैं कि जी हम होम्योपैथी भी ले लें। किसी से ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके उस पे है, सिर्फ आप पे है। हम दोनों चीजें कर रहे हैं और दोनों चीजों में कैसे कैसे कर रहे हैं वो आपके साथ पूरा शेयर करते हैं, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रख के। डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए हमको कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो होम्योपैथी एलोपैथी दोनों को हमने बता रखा है। इवन हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पेशल एजुकेटर के पास जाते हैं तो उनको भी पता है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। नायशा को हम कहाँ कहाँ दिखाते हैं, एडी को हम कहाँ कहाँ दिखाते इवन हैं। थेरेपी जब हम ले रहे हैं तो भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ले रहे हैं। हाँ। जब स्किप करके जो घर में जो चीजें करा रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि घर में हम ये चीजें और करा क्या रहे क्या हैं। बिहेवियर आ रहा है, क्या जा रहा है, सब छोटी छोटी वो चीजें सारी बताते डिटेल बताते हैं। इवन इवन हमारी जो दिल्ली वाली जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है नायशा और एडी की, जो हमें प्लान देती हैं दीपा मैम, उनको भी हमने बता रखा है कि अब उन्होंने ही बोला था कि स्पेशल एजुकेटर के पास जाओ। स्पेशल एजुकेटर को भी मालूम है कि हम कहाँ से प्लान लेते हैं। कहने का मतलब है हम हर किसी के लिंक में तार में रहते हैं और हमने किसी से छुप नहीं होता है, कई लोग छुपाते हैं, वो डॉक्टर के पास हाँ, जाओ, उधर मत बताओ, वो डॉक्टर वो के बताओ पास तो जाओ, उसको मत जाओ। क्रॉस चेक करो जरा, हाँ। उससे पूछो वो क्या कहता है, उससे हमें ये पूछने पाछने वाला हम तो कुछ सीधे अच्छा नहीं जाते हैं, लगता। हमको ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अभी आपके पास आए, बताओ आपका क्या कहना है। आपका क्या कहना है, ये था अभी चल रहा है ऐसा, ठीक है। हाँ। बोले वेट करो, ठीक है वेट करेंगे, और ऐसा कोई कोई वो नहीं अच्छा है। आगे भी न्यूरो मिलेगा उसके पास भी जाएंगे, उसके उसको पास भी बताएंगे जाएंगे। कि भाई ये देखिए ये हमने दिखा रखा है। फिलहाल अभी जो हमारे लोग टच में मिले हमें, हमारे दीपा मैम थेरेपिस्ट दिल्ली वाले जिनसे हम कंसल्ट करते हैं वो भी बहुत अच्छे मिले। हल्द्वानी वाले थेरेपिस्ट वो भी अच्छे हैं। हमारी स्पेशल एजुकेटर जिनसे हम एडी का स्पेशल एजुकेशन का प्लान लेते हैं, टाइम टाइम पे रिवाइज करते हैं, वो भी बहुत अच्छे, उनके साथ भी सब सही चल रहा है। बाकी हमारे डॉक्टर साहब जो न्यूरो हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा चल रहा है, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है और हम सेटिस्फाइड है। इवन होम्यो वाला जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उससे भी अभी तक सेटिस्फाइड है। बाकी ये सारे काम हमारे हाथ के, हमारे करने वाले हैं, बस देने वाले की इच्छा है, वो जब हमें देगा, जैसा देगा हम उसमें खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को मुझे लगता है यहीं एंड कर देना चाहिए। वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मन में कोई सवाल आ रहा हो या फिर कोई सुझाव देना चाहें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं। अब एडी आपसे मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।